हेलो मकर राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। मकर राशि वालों, फिर से मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए एक नई रीडिंग जिसका टॉपिक रहेगा 18 से 24 जनवरी। आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट्स लाइफ कैसी रहेगी, क्या बदलाव आने वाले हैं। और इस रीडिंग को आप अपनी सनसाइन, मूनसाइन, एसेंडेंट किसी भी रीति से देख सकते हो। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना रखें, बाकी का छोड़ दें। अगर आप मेरी चैनल पर नए आए हो तो मैं बता दूं कि मेरी चैनल पर आपको लव रीडिंग और राशिफल दोनों भी देखने व सुनने को मिलेंगे। आप मेरी चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। वीकली हॉरोस्कोप भी आपको सुनने व देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मकर राशि, आपका आने वाला हफ्ता इमोशनल बॉन्डिंग से भरा होगा, यानी फैमिली बॉन्डिंग। आप जहाँ पर भी हो आसपास आपको इमोशनल, भावनात्मक लोगों से जुड़े रहना अच्छा लगने वाला है। कुछ क्रिएटिविटी की ओर आप आगे बढ़ रहे हो। अगर आप किसी ऐसे क्रिएटिव फील्ड में हो, जैसे म्यूज़िक है या योगा है या फिर टैरो रीडिंग्स है या फिर एस्ट्रोलॉजी है, या ऐसी अगर आप इन्फ्लुएंसर भी हो तो वहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ नए तरीके से काम करना, काम में नयापन लाना, नया बदलाव लाना। समझदारी बढ़ती जा रही है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट में आप समझ नहीं पा रहे थे, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, जॉब या करियर को लेकर हो, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें समझ में आ रही है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या आपकी गलती है, क्या सामने वाले की गलती है। और सब चीज़ों को समझदारी से सॉर्ट आउट करना, और सब चीज़ों में जैसे एक अलग तरीके से कॉम्प्रोमाइज़िंग भी बोल सकते हैं हम, कि कॉम्प्रोमाइज़िंग नेचर रहेगा। आने वाले हफ्ते में आप थोड़ा सा सबसे मिलना जुलना, एक दूसरे से कनेक्ट होना, या मिलजुल के टीम वर्क से ही कोई काम को आप आगे बढ़ा रहे हो। चलिए और देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती है मकर राशि वालों आपकी लव रीडिंग में, करियर रीडिंग में और स्टूडेंट्स के लिए। 6 ऑफ कप्स विद द हैंगमैन। पास्ट की चीज़ों को लेकर आप बहुत सोच रहे हो। पास्ट अगर कोई रिश्ता था जो ऑलरेडी आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो उसको लेकर ओवर थिंकिंग चल रही है। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। हो सकता है आप दोनों के बीच में, मकर राशि वालों, कहीं ना कहीं डिफरेंस है, या तो एज वाइज डिफरेंस है, या कास्ट वाइज डिफरेंस है, या स्टेटस वाइज डिफरेंस है। तो वहाँ पर अगर रिश्तों में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, तो या तो फिर कोई आप स्पिरिचुअल रिश्ते में भी, स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी हो सकते हो। तो वहाँ पर आप पास्ट की चीज़ों को याद तो कर रहे हो, बट सेम टाइम पर आप डिवाइन पर भी सरेंडर कर दिया है आपने उस रिश्ते को, कि अगर डेस्टिनी में होगा तो वो रिश्ता आगे सर्व करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यानी आप काफ़ी चीज़ों को स्पिरिचुअल वे से देखने की कोशिश कर रहे हो सकता है आपने अब तक अपने इमोशंस को बहुत संभाला है, अपने आप को बहुत संभाला है, और एक स्ट्रेंथ यानी एक करेज के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। रिश्तों में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी तो उसके लिए भी आप एफ़र्ट्स तो करना चाहते हो, बट आप पहले देख रहे हो कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो आपके पार्टनर को आप चेज़ तो कर रहे हो, आप चाहते हो उनसे बात करना, इमोशनली कनेक्ट करना, बट आपको लग रहा है कि आपने ही इस रिश्ते में एफ़र्ट्स ज़्यादा किया है, आप ही हमेशा अवेलेबल रहते हो अपने पार्टनर के साथ, आपने ही इस रिश्ते, जैसे रिश्तों का पूरा बर्डन सिर्फ़ और सिर्फ आपके कंधों पर है। और उस वजह से आप थोड़े से सोच रहे हो कि क्या मुझे इसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हो, या थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से पास्ट में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, तो वहाँ पर भी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। प्यार अभी भी बरकरार है, बट थोड़ा सा वेट एंड वॉच की एनर्जीज है। ऊपर से अगर आप बात भी कर रहे हैं आपके पार्टनर आपसे, मकर राशि वालों, तो हो सकता है कि थोड़ा सा रूड बिहेवियर करे, या आपको ऐसा लगे कि ये पर्सन इतना रूडली क्यों बिहेवियर कर रहे हैं।
बट कहीं ना कहीं या तो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो या आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा है जो या तो माई वे या तो हाईवे वाला जो स्ट्रेटेजी है उसको लेकर चल रहे हैं। मेंटल क्लैरिटी है कि मेरे इस हिसाब से चलेंगे तो ही इस रिश्ते में रहना है, नहीं चलते हैं तो यानी कंट्रोलिंग एनर्जी, मुझे यहाँ पे कंट्रोलिंग एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि कोई एक पर्सन है जो दूसरे पर्सन को अपने हिसाब से चलाने की, अपने हिसाब से कंट्रोल करने की एनर्जी इसमें रहने वाला है और उसी वजह से थोड़ा सा रूड बिहेवियर हो सकता है। कोई ट्रुथ सामने आ सकते हैं रिश्तों को लेकर, लव्ड वन को लेकर, कुछ बातें सडन सामने आए या फिर सडन प्यार, सडन इमोशंस, हाई इमोशंस पे आप कोई ऐसा डिसीज़न ले लो जो या तो आगे जाकर आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा या फिर प्रॉब्लम किसी किसी के लिए। देखो यहाँ पे है ना, सडन अगर आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई सडन ट्रूथ या कोई चीज़ें सामने आ जाए। किसी के लिए शादी कंफर्म हो सकती है, बट ओवरबर्डन से बचना है, यानी कि रिश्तों का या इक्वल गिव एंड टेक हो तो ही उस रिश्ते में आगे बढ़े। अगर बात करूँ करियर और जॉब की तो वहाँ पर भी कुछ न्यू आइडियाज़, न्यू प्लानिंग पे आप काम कर रहे हो, न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई बॉन्ड वगैरह साइन हो रहा है, आप किसी पार्टनरशिप में भी कोई अगर जॉब या करियर सोच रहे हो तो वहाँ पर आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, आप अपने क्लाइंट से इमोशनली कनेक्ट हो पा रहे हो, डेस्टिनी आपका यानी कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है करियर को लेकर। आप जो भी नया स्टार्ट करना चाहते हो उसके लिए आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से प्रोवाइड करवा रहा है, यानी सडन किसी का कॉल या मैसेज आ जाना, पैसे मिल जाना, इन्वेस्टर मिल जाना। प्लानिंग्स तो बहुत सारी हो रही है, आप न्यू बिगिनिंग भी कर रहे हो या करियर में तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आप आगे बढ़ रहे हो। एनर्जेटिक यानी कि एक जज्बा है कि मुझे कुछ करना है और मुझे अपने आप को प्रूव करना है आगे बढ़कर। यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स को भी अच्छा गाइडेंस मिल रहा है अपने गुरु टीचर्स से, बहुत सारे नॉलेज गेन हो रहा है आपका। स्टूडेंट्स अगर आप पढ़ाई के लिए कहीं पे भी किसी से मार्गदर्शन चाहते हो तो वो मिल रहा है। फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, अगर आप वीज़ा वगैरह कुछ अप्लाई किया था तो सडन वहाँ से कोई कॉल या मैसेज आ सकता है कि आपको बाहर पढ़ने जाने के लिए वीज़ा या पास हो गया है, यानी वीज़ा मिल चुका है। ओवर थिंकिंग ना करें, और अगर ओवरबर्डन हो आप जॉब में तो वहाँ पर ओवरबर्डन ना रहे, अपने थोड़ा सा मैं करूँ ऐसे नहीं, सब चीज़ों को दूसरों में बांटे, मिलजुल कर टीम वर्क प्लानिंग से काम करोगे तो आने वाले टाइम में स्टडीज़ में भी आप काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट अगर स्टूडेंट्स हो तो आने वाला है आपकी फेवर में, और जॉब करियर के लिए भी काफ़ी अच्छा है। रिश्तों को लेकर थोड़ा सा मिला जुला मुझे यहाँ पे नेक्स्ट वीक दिखाई दे रहा है, देखते हैं क्या गाइडेंस निकल कर आता है शिव जी का। यूनिवर्स मुझे बताएं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। आप किसी से टैरो रीडिंग या कुछ ना कुछ पूजा वगैरह करवाते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विथ डिवाइन गाइडेंस। मैंने बोला ना यहाँ पे कि द हेरोफेंट की एनर्जी बता रही है कि या तो आप किसी से टैरो रीडिंग करवा रहे हो या कोई पूजा वगैरह प्लानिंग कर रहे हो, या आप खुद योगा मेडिटेशन सीखना या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हुए कहीं ना कहीं आप दिखाई दे रहे हो। आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है और आपको डिवाइन गाइडेंस दे रहा है आने वाले हफ्तों में, तो उसको आप एक हीलिंग एनर्जी में आओ और उसको कैप्ट करो। अगर ओवर थिंकिंग करते रहोगे तो डिवाइन जो आपको गाइडेंस दे रहा है उसे आप कैच नहीं कर पाओगे। वैसे डेस्टिनी आपको पुश कर रही है आपके लिए जो सही है उसकी ओर, तो उस पर फोकस करें, अपनी इंट्यूशन की सुने ना कि लोगों की। तो मिलते हैं
नेक्स्ट रीडिंग में ये थी मकर राशि वालों आपकी रीडिंग। ऐसे रीडिंग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय।